सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। महाशक्तियों के संबंध में जब अपन विचार करते हैं, अभी विगत दिनों से चिंतन चल रहा है, वो सारे जगत को महान बनाने की सोचती हैं। प्रकृति 24 घंटे सब जीवों को सुखी करने के लिए मेहर करती है और इतनी रहमत बरसाती है। तो मैं भी आप लोगों के परेशानियों को, दुखों को देख करके मेरे मन में भी भाव आता है कि मैं किसी प्रकार से, मैं तो करने में पूर्ण समर्थ हूं नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अभी अधूरा हूं, मैं खुद ही अभी रास्ते में हूं, मैं खुद अभी पूर्ण समर्थ नहीं हूं। लेकिन मेरा मन बार बार भगवान से करता है कि भाई भगवान, तू तो समर्थ है, पूर्ण शक्तिमान है, तेरी दम पर तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं जो कुछ भी मेरे पास है, सही पूछा जाए तो मेरा कुछ नहीं है। मेरे में जो दम और हैकड़ी है, वो सब दम मेरे जिनेंद्र भगवान के प्रति, उनके ऊपर विश्वास है। भगवान के ऊपर मेरा बड़ा विश्वास है, बड़ी आस्था है। उनका नाम लेते, उनकी दम पर पता नहीं मैं क्या क्या कार्य कर डालता हूं। मैं अपनी कुवत से भी ज्यादा कर लेता हूं, मेरी कुवत बहुत कम है और मेरे कार्य इतने हैं कि कुवत से ज्यादा। कई बार तो मेरा मन कहता है कि देखो, तुम कुवत से ज्यादा कार्य करने की सफलता की बड़ी डंके की चोट पर घोषणा कर देते हो। एक आध बार फंसोगे, एक आध बार, क्योंकि तुम लोग कहते हो ना, कुव्वत कम हो और गुस्सा भारी हो तो फिर मामला गड़बड़ है, और आमद कम हो और खर्चा भारी हो तो भी मामला गड़बड़ है। तो मेरे साथ ये उक्ति पूरी घटित होती है। मेरे पास शक्ति तो कम है, लेकिन मैं बहुत बड़े कार्य करने का कई बार हौसला बुलंद करके और आशीर्वाद दे देता हूं, मन बना लेता हूं। और उतनी कुवत नहीं है मेरे पास, मैं बहुत शक्तिहीन साधु हूं। मैं अपने आप को इतना, जितना जितना मैं ये सब तुम लोग कहते महाराज जी आप बड़े बड़े काम कर लेते, बड़ी बड़ी रिस्क ले लेते, बंधुओं मेरे पास नहीं है वो शक्ति, बिल्कुल भी नहीं है। और पर मेरे पास इतनी दम कहां से आ जाती है? ये दम मुझे आई भक्तांबर पाठ पढ़ने से। पहले मैं बहुत डरता था हर कार्य में, अपन क्या करें, हम कैसे आशीर्वाद दे दें, यदि काम नहीं हुआ तो क्या करूंगा, हर व्यक्ति ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैं बोलते ही नहीं था। मैंने तुम्हारा काम तुम जानो, अपन को बीच में फंसा मंदिरों काम। लेकिन जब भक्तांबर पाठ को मैंने देखा, भक्तांबर पाठ में उन्होंने कहा, मानतुंग आचार्य महाराज ने, अपने आप तो पहले तो उन्होंने अपने आप को बालक कह दिया, मैं बिल्कुल बालक हूं, और सिद्ध कर दिया कि मैं बालक हूं, अज्ञानी हूं।
मैंने सब तरफ से उन्होंने अपनी असमर्थता सिद्ध, न मेरी तपस्या ज्यादा है, न मेरी साधना ज्यादा है, न मेरा ज्ञान ज्यादा है, न मेरी कुवत ज्यादा है, कुछ नहीं, सब तरफ से उन्होंने अपने आप को अकिंचित कर मान लिया। और अकिंचित कर मानने के बाद ये घोषणा उन्होंने खुद की भक्तांबर में कि इस समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, सुनामी से भी कई गुनी बड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। बताओ इस संसार को अपनी भुजाओं से पार कौन करेगा? अब ये घोषणा सुनते ही, जिससे घोषणा की हो, उनके अंतर चेतना में ऐसा समुद्र कल्पांत काल पवनोदत, यानी कल्पांत काल की हवाओं से भी प्रेरित जिनकी लहरें, सुनामी लहर से भी ज्यादा, और मगरमच्छ भरे पड़े हैं, और ऐसे सागर को घोषणा हुई प्रकृति की, कौन व्यक्ति है जो ऐसे समुद्र को पार करेगा, वो भी भुजाओं से, विमान से नहीं, भुजाओं से। कौन पार करेगा? मरना है क्या? बड़े बड़े सब पीछे हट गए। मानतुंग आचार्य जो अपने आप को बोल रहे थे मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो एक नाले ही पार नहीं कर पाऊं, मुझे तैरना आता ही नहीं है, मुझे तैरना आता नहीं है, वो पहले कह चुके। मैं थोड़े से पानी के नाले से डरता हूं, और थोड़े ही सा श्वास में पानी चला जाए तो जुकाम अलग हो जाए। सब तरफ से अपने आप को कहा, ना मैं तैर के जानता हूं, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, मगरमच्छ से छोड़ो, मैं तो मच्छर से ही डरता हूं। खूब जम के आलोचना की अपनी। और जब वहां बात आई कौन उठाएगा ये बीड़ा, समुद्र को कौन पार करेगा, जो बड़ी बड़ी हैकड़ी कर रहे थे वे सब पीछे हट गए, मैं नहीं कर सकता। जो मेरू को हिलाने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे पंजा मारूं जमीन पर पानी निकाल दूं और तारों को जमीन पर ला दूं, वे सब पीछे हट गए। धीरे से पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज उठ के खड़े होते हैं, ये कार्य मैं करूंगा। अरे मैंने जब पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ये तो इनका सकता है इनका दिमाग खराब हो गया, ये बुद्धिहीन ही नहीं है, इनके पास बुद्धि है ही नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तैर के नहीं जानता हूं, और कह रहे हैं कि समुद्र का पार करने की घोषणा कर दी, मैं करूंगा। गजब। अरे ये कह देते कि हाँ मैं तैर के जानता हूं, स्पष्ट कह रहा है मैं तैर के नहीं जानता हूं, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और घोषणा कर दी मैं पार करूंगा। सारे लोग, सारा ब्रह्मांड कांप गया तो, लेकिन अब खुली घोषणा थी, जो भी आ जाए। उन्होंने बीड़ा उठा लिया, मैं करूंगा। अब सारे जो उनके भक्तजन थे वे सब घबरा गए, तुम कैसे करोगे, तैरना भी तो आता नहीं है, तुम भगवान के अथाह गुणों का, स्तुति की बात थी वहां, भगवान के जो गुण हैं वो अथाह हैं, सागर के छोर रहित हैं, असीम हैं, इनको तुम पार पाओगे, इनकी तुम स्तुति करोगे, कौन सुनेगा तुम्हारी स्तुति को? ना तुम्हें पढ़ना आवे, ना लिखना आवे, ना संस्कृत बोलना आवे, कुछ तो नहीं आता तुम्हें। तुमने खुद कहा कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। फिर आप, जब तुम्हें ऐसा मालूम है तो फिर क्यों खड़े हुए हो, स्तुति करने को तैयार हुआ हूं मैं। क्या गजब की बात। बोले चिंता मत करो, मैं जो स्तोत्र लिखूंगा ना, मैं जो समुद्र पार करूंगा ना, सब देखते रह जाओगा, बिना तैरे, बिना तैरे, बिना भुजाओं के, भुजाओं से तैरूंगा, हाथ चल रहे होंगे, और स्तुति करने के कौन तो, अरे मेरी स्थिति ऐसी पूजेगी, ऐसी पूजेगी। भगवान ने कहा जब तेरे से कुछ बनता नहीं है तो बीच में पटर पटर क्यों करता है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। बोले भगवान वो तो करूंगा मैं। तो भगवान कहते कैसे करेगा, तेरी स्तुति कैसे पूजेगी? बोले भगवान इसमें एक चीज है,
जो मुझे महान बना देगी। मेरी संस्कृत में, मेरी ताकत में कोई ताकत नहीं है, लेकिन इसमें आपका नाम लिखा है तो मैं पूज जाऊंगा। बस उदाहरण दिया, पानी पानी होता है, लेकिन कमल पत्र के पत्ते पर जब वो पानी की बूंद पहुंच जाए तो वो मोती के समान चमकती है। इसी प्रकार मेरा स्रोत में जैसे ही आपका नाम आएगा, जैसे ये स्रोत सारे जगत में पूजा जाएगा। मेरे स्रोत की कीमत नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे हृदय में तेरे चरण बैठे हैं, उनमें ताकत है। हनुमान में ताकत नहीं थी, हनुमान में कोई ताकत नहीं थी, लेकिन हनुमान के हृदय में जो उनके भगवान की छवि थी, उसके बल पर ताकत थी। बताते हैं कि यदि किसी का अच्छा संबल मिल जाए तो गधा भी शेर हो जाता है। गधा भी, अरे क्योंकि अपने पास संबल किसका मिल गया। ऐसे ही महंतुक आचार्य महाराज कहते, हमारा हम आपका संबल मिल गया, आपका नाम डालूंगा हर श्लोक में, और जैसे ही आपका नाम डालूंगा सारा जगत इस स्रोत को पूजेगा, गारंटी मेरी है। और गजब, आज सारे भारत में भक्तांबर स्रोत के समान कोई दूसरा स्रोत है नहीं। महंतुंग आचार्य कहते हैं, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है भगवान कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, और आप पर मेरा विश्वास पक्का है। इसलिए मुझे अपने पर विश्वास है कि मेरी भक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकती। आप कितने भी करो, भगवान कहते देख भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भरोसे पे तू मत रह भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोले मैं आपके भरोसे पे नहीं हूं, मैं अपनी भक्ति के भरोसे हूं कि मेरी भक्ति में ताकत होगी तो काम होगा, समुद्र तैरूंगा। तब से मैंने कहा कि अपन भी यही तरीका अपनाओ, क्योंकि अपन भी महंतुंग आचार्य से तो और गया बीता हूं। मैं तो, वे तो पूज्यवर महान थे, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। लेकिन बड़ों की नकल भी यदि अकल से की जाए तो कमजोर आदमी भी बड़े बड़े काम कर लेता है जो बड़े भी नहीं कर पाए। लेकिन बड़ों की नकल करना चाहिए अकल से, बुद्धि लगाना चाहिए। उनकी नकल की कि उनको किस पर विश्वास। हर भक्तांबर के स्त्रोत में पूज्यवर महंतुंग आचार्य दावा ठोक रहे हैं, ऐसा होगा, होना चाहिए नहीं। एक भी स्त्रोत में महंतुंग आचार्य महाराज ने प्रार्थना नहीं की कि भगवान ये कार्य होना चाहिए, आप मेरा ये कार्य करिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत बीमार हूं। नहीं, एक बार भी नहीं मांगा। चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा, मैं परेशान हूं, मेरा कार्य होना, नहीं, कुछ नहीं कहा। तुरंत दावा ठोक देते हैं, ऐसा होगा ही होगा। भगवान कहते तू मेरी तरफ से दावा क्यों ठोक रहा है, क्यों ठोक रहा है? मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं तो हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं। बोले आप चिंता मत करो, आप ही करोगे। तो नाम कीर्तन जलम समयत से समनान्यत्र, क्या क्या बातें उन्होंने कही, हर बात में कितना विश्वास। बोले भगवान आपको भली अपने ऊपर विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन मुझे विश्वास है जहां तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा और वो नाम मेरे मुंह से निकल जाएगा, वही होगा जो मैं चाहता हूं। गजब की बात। इससे अपन सबको शिक्षा लेना चाहिए। अपने आराध्य पर विश्वास करो। पहला तो विश्वास जो कल मैंने कहा था, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो। तुम्हारे नमोस्तु में कितनी दम है, तुम्हारी भक्ति में कितनी दम है, तुम्हारे लिए। फिर दूसरा, तुम्हारे भगवान पर तुम्हें कितना विश्वास है।
भगवान पर कितना विश्वास। और यदि विश्वास, दोनों विश्वास टकरा गए, कोई चीज असंभव नहीं। इसलिए मैंने कल कहा था कि सबसे पहले तुम्हारा भगवान बताओ कैसा है। करुणावान, दयावान। पर वो तुम्हें, दुनिया को जब वो दुखी करते ही नहीं, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैंने तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए कई बार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान से कहता हूं, भगवान इतने कंजूस मत बनो, तुम बहुत ऊपर पहुंच गए हो, मैं संसार में रहता हूं, अब मैं जानता हूं संसार में व्यक्ति कितना दुखी है, आप कुछ मेहरबानी कीजिए, आप शक्तिमान हैं, मैं तो शक्तिहीन हूं। भगवान कहते हैं, मंत्र कहते हैं, जिनवाणी का एक एक पन्ने पे एक एक श्लोक कहता है, मैं तो सदा बांटने के लिए बैठा हूं। एक बार मैंने आप लोगों के दुखों की भगवान से फरियाद की, मैंने कि भगवान आप अपनी अकेला कल्याण मत करो, आप अनंत सुखी, थोड़ा हम लोगों के सुख की तरफ भी देखा करो। तो भगवान ने कहा, मेरे लिए उलाहना दे रहा है, मेरे लिए उलाहना दे रहा है कि मैं जगत की तरफ देखूं, जगत की तरफ कुछ कहूं। मेरी कहानी तुझे मालूम नहीं है, मैंने इस जगत के लिए क्या क्या नहीं किया। जब हम मुझे भगवान मिले थे एक भाव पहले, तब मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, सारी दुनिया के लिए भगवान दे रहे थे। हर हर व्यक्ति माला माल होके जा रहा था, हर व्यक्ति माला माल हो रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, एक भाव भी नहीं आया। और मेरे पास उस समय इतनी पहुंच थी, मेरे पास इतनी पहुंच थी उस समय, भगवान को पहचान लिया था। और उस समय मेरी साधना मेरी भक्ति इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि मैं जो मांगता वही मिलता, जो मैं करता वही होता। भगवान को जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, छायक सम्यक दर्शन होता है, उस समय उनकी भक्ति इतनी होती है, इतनी होती है कि वो जो मांगे जो कहें वह हो जाएगा। इतना उनका पुण्य बढ़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के खाते में तो 4 करोड़ रुपया पड़े हों और 2-5 लाख का चेक काटेगा तो वो वापस हो जाए कि बन जाएगा? हैं? बैंक में कितने पड़े? करोड़ों, और चेक कितने का? 1-2 लाख का, वो तो यूं बन जाएगा। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान, इतना पुण्य उनका होता है, इतना पुण्य उनका होता है, वे जो मांगे वह होगा, जो करे वह होगा, कोई नहीं टाल सकता। वो यदि कह देंगे माटी को छू सोना हो जाए, हो जाएगा। देखें आकाश के तारे जमीन पे आएंगे, आ जाएंगे। वो कहें मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि सारा 3 लोक में घूम के आ जाऊं, तुरंत उनको प्रकट हो जाएगी, तुरंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। कुछ भी, एक भी चीज ऐसी नहीं। संसार का सबसे बड़ा पुण्य और शक्ति उस समय होती है। लेकिन गजब, जब भगवान ने अपनी सुनाई, तुम मुझे उलाहना दे रहे हो कि संसार को सुखी करो भगवान, संसार बहुत दुखी है, आपके क्या बिगड़ता है, आपका तो अनंत भंडार है, थोड़ा थोड़ा सुख सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा कर दो। भगवान ने कहा तू मुझे उलाहना दे रहा है? इतनी ताकत मेरे पास थी, तब भी मैंने भगवान के समोषण में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के लिए मांगा। क्या मांगा उन्होंने? कि यदि जिंदगी में मैंने कोई तपस्या की हो, साधना की हो, पुण्य हो, हे भगवान यदि तू मेरे पर प्रसन्न हुआ हो तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुखी रहें सब जीव जगत के, संसार का हर व्यक्ति सुखी हो, हर आंगन में हरियाली हो, हर चेहरा मुस्कुराता हो,
कहीं कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नहीं, मेरी आंख के आंसू की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बस मैं कभी किसी की आंख में आंसू ना देखूं, ये वरदान मुझे दे। मेरी आंख में नहीं, मेरी आंख के तो उन्होंने ये नहीं कहा भगवान ऐसा वरदान दो कि मेरी आंख में आंसू नहीं आए। क्या मांगा उन्होंने? मेरे लिए संसार में जब मेरी आंख खुले तो मैं किसी को रोता हुआ नहीं देखूं, किसी को दुखी नहीं देखूं। मैं दुखी हो जाऊं कोई आपत्ति नहीं, यदि संसार के दुख किसी को देने ही है तो लो भगवान मैं प्रस्तुत करता हूं अपने आप को, संसार के जितने दुख हैं सब मेरे को दे दो, जितने आंसू हैं मुझे दे दो, जितने संकट हैं मुझे दे दो, बस संसार के हर प्राणी को सुखी होना चाहिए, मेरी ये मांग है। मैं देने में कंजूसी करूंगा? मैंने सब कुछ दे दिया, जिंदगी की साधना दे दी, अब फिर भगवान, और अभी भी मेरी यही है, परम करुणावान है, मेरी रहमत दिन रात लुटाता हूं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। इधर भगवान कह रहा है मैं दिन रात लुटाता हूं, इधर भगवान ने अपनी जिंदगी की साधना हमें सुखी बनाने के लिए लगा दी, और अपन लोग ज्यों के त्यों दुखी हैं। मामला क्या है? बीच में घोटाला कहां हो रहा है? दिल्ली से 1 रुपया चलता है, फील्ड पर 15 पैसे आते, 85 पैसा कहां गायब हो रहे हैं? वो राजीव गांधी ने कहा था ना एक बार कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, वो भोक्ता के बाद 15 पैसे पहुंचता है। यही हालत यहां हो रही है। भगवान कहता है मैं दिन रात लुटा रहा हूं, 24 घंटे लुटाते ही हूं, ना मैं सोता हूं, कुछ नहीं करता, 24 घंटे लुटाते ही हूं। इधर दुनिया को देख रहा हूं तो दुनिया ज्यों की त्यों भिखारी है। देने वाला कह रहा है मेरा खजाना दिन रात खुला है, और लेने वालों के हाथ में देखते हैं तो ये तो खाली हाथ है। हर आंख में आंसू दिख रहा है, हर कहीं ना कहीं से दुखी और परेशान है। बीच में गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये खोज करना है। मैं सारे जगत को ये संदेश देना चाहता हूं, भगवान को कभी उलाहना मत देना। कल का प्रवचन अपन ने यहीं छोड़ा था, भगवान को उलाहना मत देना। हे भगवान तू क्या कर रहा है, तेरा भक्त नहीं, भगवान की तरफ से मैंने उलाहना तुम्हारी तरफ से दे के देख लिया। आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ी। भगवान ने एक एक चीज दिखा दी, बोल मेरे में कहां कमी है। मैं 24 घंटे सब तरफ से अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। मैं तो हर अंग अंग से जन्नत लुटा रहा हूं, जन्नत लुटा रहा हूं। आंखों से जन्नत, आंखों से जब मैं देखता हूं, कानों से जन्नत, मुंह से जन्नत, हाथों से जन्नत, पैरों से जन्नत, हमारे शरीर का रोम रोम 24 घंटे जन्नत ही लुटाता है। ध्यान रखना, भगवान के 24 घंटे एक एक रोम से जन्नत निकलती है, एक एक रोम से अनंत ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा के लिए तो अपन भगवान का सिर से अभिषेक करते हैं। गुरु के पूरे शरीर से जन्नत नहीं निकलती है, गुरु और भगवान में अंतर है। गुरु के पैरों में जन्नत है और भगवान के रोम रोम में जन्नत है, बस इतना मानना। गुरु के पूरे शरीर में जन्नत नहीं है, गुरु का पूरा शरीर में वो ताकत नहीं है। साधु के शरीर में, संसार में जितने बड़े लोग होते हैं उनके पैरों में जन्नत होती है, उनके पैरों में ताकत होती है, उनके पैरों में एनर्जी होती है। क्योंकि वे अपनी पूरी, एक दिन मैंने कहा था साधु के पैर ही क्यों धुलाते हो, हाथ क्यों नहीं धुलाते? हाथों का गंदोदक बनाओ ना, क्यों ना? चलो सिर का गंदोदक बना लो। महाराज जी आज हमें आपका सिर का गंदोदक चाहिए। क्या बात हो गई? अरे भक्त तो दे दूंगा, क्या बात हो गई?
सिर का गंधोदक बनाओ, हाथों का गंधोदक बनाओ, पैरों का गंधोदक बनाते हो। मैंने सोचा ये परंपरा क्यों चली है? हाथ ज्यादा पावन है, इनका गंधोदक बना लो हाथ धोने का। नहीं, पैर धोने का गंधोदक। बहुत ध्यान करने के बाद, शास्त्रों के पढ़ने के बाद ये रहस्य खुला। 24 घंटे साधु अपनी पूरी ताकत पैरों में लगाता है उसको, क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा हिंसा यदि किसी अंग से हो सकती है साधु के, तो किससे? पैरों से। सिर से कोई हिंसा नहीं होती है, हाथों से भी कोई हिंसा नहीं। हम लोग हाथ पैर रखते करते हैं तो सावधानी पूर्वक, पैरों से सबसे ज्यादा हिंसा होती है। तो साधु पूरी ताकत पैरों को देता है कि इन पैरों में इतनी शक्ति बनी रहे कि इस पैर को जो भी नीचे आवे वो मरे नहीं, अमर हो जाए। इसलिए पैरों में ताकत होती है, क्योंकि साधु का उपयोग 24 घंटे एक ही चलेगा। पैरों पर ध्यान, पैरों से कोई जीव नहीं मर जाए। जिंदगी की साधना, हमारे शास्त्रों में इतने मूल गुण होते हैं। ईरिया समिति का प्रतिक्रमण लिखा, ईरिया समिति में नहीं चूकना, और मैं चूक जाऊं तो ठीक है। तो साधु अपनी साधना पैरों को देता है, पैरों में अतिशय बना रहे, कोई जीव पैर से कुचल नहीं जाए। इस पैर के नीचे जो आवे उसकी रक्षा होना चाहिए। इस पैर को जो छुए, जब सर्वज्ञ भगवान ने ये बात जानी तो उन्होंने आदेश दिया साधु के पास जाना, पैरों को पकड़ना, पैरों को धोना। एक विनती है आप लोगों को, एक विनती पढ़ते हैं आप लोग, विनती बोलते या भावना बोलते? चक्रवर्ती एक विनती है, वज्र नाभि निर्ग्रंथ की। जब वो गुरु के पास गया, भगवान के पास गया, तो भगवान का मुखड़ा देखना, उनके चरण नहीं देखना, मुख देखना। दरस प्रभु जी को लख लयो छवि भीतरागी नगन मुद्रा, भीतराग मुद्रा देखना। अभी वो भगवान की बात बाद में बताता हूं। गुरु की बात आई तो वो चक्रवर्ती 3 प्रदीक्षण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटकीनी। मैंने गुरु के पास, गुरु का चेहरा नहीं देख रहा है वो राजा चक्रवर्ती, गुरु के शरीर के और अंगों को नहीं देख रहा है, छवि मुद्रा को भी नहीं देख रहा है, चरणों में दिटकीनी। चक्रवर्ती जितने देर बैठा रहा उसकी दृष्टि गुरु के चरणों में थी। मैंने कहा ये क्या मामला है? गुरु की मुद्रा देखो ना, नहीं, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। गुरु के चरणों की तरफ देख रहा है। और इधर जब अभिषेक की बात आई, पाद प्रक्षालन की बात आई, तो भी ये वर्णन शास्त्रों में मिला, गुरु के पाद प्रक्षालन करना, हाथ नहीं, सिर नहीं, और कोई अंग नहीं। तब मैंने इसको खोजा, क्यों? कोई भी क्रिया का महानुभाव, जो भी क्रिया शास्त्रों में वर्णित हो, उस क्रिया को क्रिया ही मत मानना, उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, कोई ना कोई रहस्य छुपा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? हाथों से ज्यादा गंधोदक के लिए पवित्र क्यों है? आशीर्वाद पैर से मत देना, आशीर्वाद हाथ से देना। गुरु आशीर्वाद देगा हाथ से, लेकिन तुम आशीर्वाद को नमस्कार नहीं करना, तुम सिर झुकाना पैरों में, हाथों को फिर नहीं खाना। देखो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, हम पैर से आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारी दृष्टि में पैर अच्छे नहीं है, हम भक्त को पैर से आशीर्वाद नहीं देंगे। बोलो, गुरु महाराज आपको आशीर्वाद किससे देते हैं? हाथ से, वचन से, वचन से देते, 2 से देते। पैर से आज तक कोई आशीर्वाद नहीं देता, और अच्छा साधु कभी पैर से आशीर्वाद देता ही नहीं है, देगा ही नहीं। बताते हैं कि एक साधु कोई देता था पैर से आशीर्वाद, हमने एक बार देखा था, कोई मचान पे बैठा था, पैर से आशीर्वाद देता, सब उसके पैर के नीचे जाते थे। राजीव गांधी भी गए थे, उसी साल हार गए थे वे।
बन गया काम से। गुरु और भगवान कभी पैर से आशीर्वाद नहीं देते अपने भक्त को, वो सदा हाथों से, मुख से देते हैं। ये तो उनकी महिमा है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, गुरु हाथ से आशीर्वाद देंगे, लेकिन तुम अपना मस्तक कहां झुकाना? नहीं झुकाना। तुम्हें पैरों से आशीर्वाद लेना है और गुरु हाथ से आशीर्वाद देगा। तुम्हें हाथ से नहीं लेना, तुम्हें हाथ से नहीं लेना, तुम्हें तो किससे लेना है? पैरों से। गुरु हाथ से देगा, वो उसकी मर्जी है, वो उसको, उस पर अपन को कोई लेन देन नहीं, उस पर अपना अधिकार भी नहीं। देवे तो देवे, नहीं देवे तो नहीं देवे, अपन क्या कर रहे? अपन को गुरु के आशीर्वाद लेने जाना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है। हमें तो गुरु के पास नमोस्तु करने जाना है, पैरों का आशीर्वाद लेना है, बस। पैरों का आशीर्वाद लेना, पैर मत छोड़ना। तुमने देखा होगा जब हम पूज्य गुरुदेव के पास गए रामटेक, तो पूरी देर क्या पकड़े रहे? जल्दी बोलो ना, फोटो है ना तुम्हारे पास? मैंने आचार्य जी को देखा ही नहीं। मैंने 1 घंटे बताते लोग बैठे रहे, टाइम का मुझे पता नहीं कितनी देर बैठा रहा। 1 घंटे के अंदर शायद ही कोई एक आध बार मैंने आचार्य जी को देखा हो। मैं कहां देखता रहा? मस्तक कहां रखा? पैरों में। क्योंकि मुझे गुरु के हाथ का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु के चरणों का आशीर्वाद चाहिए। आप सब लोग भी ध्यान रखना। अपनी तरफ की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, गुरु की, अपनी। अपन एक भावना करें, हमें नहीं चाहिए हाथ का आशीर्वाद, मुंह का, मुझे तो चरणों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे हाथ नहीं, चरण चाहिए। मुझे हाथ नहीं, चरण चाहिए। मुझे तो चरणों का आशीर्वाद चाहिए, बस। हाथ का नहीं चाहिए मुझे। अपन तो नियम ले लो, मुझे हाथ का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। गुरु महाराज के हाथ की तरफ देखना ही नहीं कि गुरु आशीर्वाद दे भी रहा है कि नहीं देखा। वैसे मैंने कहा था ना कल परसों, मुझे मालूम नहीं कि लोगों ने कहा महाराज जी आचार्य जी ने आपको आशीर्वाद दिया था, पिछी भी लगाई थी। मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। मुझे तो बाद में तुम लोगों ने मोबाइल में दिखाया, ऐसा देखो। मुझे पता ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं था आशीर्वाद गुरु का। मुझे हाथों का आशीर्वाद का मतलब ही नहीं था। मुझे तो पैरों का आशीर्वाद चाहिए था, चरण कमलों का। बस उनकी तरफ से, बस अपना जो काम था, पैर पकड़ना है, पैरों को आशीर्वाद लेना है। और अपन ने तो उनके दोनों पैर उठा के सिर पे रख लिए, अपना काम हो गया। मुझे आशीर्वाद किससे चाहिए था? पैरों का। और गुरु आशीर्वाद किसका देगा? उस पर अपन क्यों जा रहे? और तुम लोग क्या सोचते हो? गड़बड़ यही करते हो तुम लोग क्या करते हो? नमस्ते करो महाराज की, तो महाराज ने हाथ उठाया कि नहीं, यही देखते हो ना। गड़बड़ यही है अपनी। कई बार तो नरियल चढ़ा के उठा लेते, अभी महाराज जी ने देखा नहीं बंधु। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, शास्त्रों की बात बता रहा हूं। मैं अपने अनुभव को तभी प्रमाणित करता हूं जब शास्त्रों में पढ़ लेता हूं। चरणों की अनुभूति, बस उसका आशीर्वाद मिल जाए। उनको अपन पकड़ लें, उन पर दृष्टि टिकाओ, उनको पकड़ लो, उनको धो लो। त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। हाथों की रज से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, तुम्हारा कल्याण होना है पैरों की रज से। हाथों की रज नहीं, पैरों की रज। त्वद पाद पंकज रजोमृत, रज चाहिए। और वो यदि तुम्हारी दृष्टि, चक्रवर्ती ने भी वही कहा, चरणों में दिटी की नहीं। क्योंकि गुरु की सारी एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है उंगलियों के अग्रभाग से। जो करुणा बरसाते हैं गुरु, जो दया बरसाते हैं गुरु, जो कल्याणकारी भावना बरसते हैं गुरु,
वो गुरु की चरणों की उंगलियों से निकलती है वर्षा, जो तुम्हारे लिए कार्यकारी है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा है कि गुरु के चरणों के अग्रभाग से निकले हुए गंधोदक से, शरीर के नहीं, हाथों से नहीं, पैरों के अग्रभाग यानी उंगलियों के अग्रभाग से निकले हुए जल से जिनका मस्तक पवित्र नहीं हुआ, वो जीते हुए उनका सिर मुर्दे की खोपड़ी है, कपाल है। यानी कौन सा चरण जल ले रहे? चरणों के अग्रभाग से निकला हुआ जल, क्योंकि वहां से सारी एनर्जी, करुणा, दया, जगत कल्याणी भावना। वैष्णव दर्शन में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आया। ये परंपरा सारे भारत में है कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं, हाथ पैर, हाथ और सिर नहीं। कृष्ण जी के पास सुदामा जी पहुंचे द्वारका में। आगे पीछे की घटना नहीं बता रहा हूं, अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं। तो उनकी रानियों को जब पता चला कि ये हमारे द्वारकाधीश के मित्र हैं बचपन के, रुक्मणी, सत्यभामा आदि सब, जामवंती, रोहिणी, सब रानियां थी, सबके मन में आया इनका बहुत अच्छा स्वागत करना चाहिए। तो सब लोगों ने, रानियों ने बैठकर सुदामा जी को बहुत बढ़िया कपड़े पहनाए, बहुत बढ़िया जूते दिए। जूते दिए नहीं मतलब पहनाए, नहीं तो तुम्हारा बोल लो, मैं नहीं तो तुम्हारा क्या बोलता, कोई एक आध शब्द को पकड़ के बैठ जाओ। पहनाया नहीं, बहुत अच्छी तरह उनको उपाना है दिए और बहुत टिपटाप सोने चांदी से लाद दिया। अब रानियां तो भेंट देंगी, और चक्रवर्ती की, अर्धचक्री की रानियां हैं, वहां काय की कमी थी? अंगूठियां पूरी 10 अंगूठियों भर दी उन्होंने, बढ़िया डायमंड से सबसे, और टिपटाप। सुदामा जी तो बिल्कुल आए थे फक्कड़ और लग रहा है अब हीरो। अरे आए थे तो फक्कड़। कृष्ण जी ने कहा, अब वो तो मित्र थे, मित्र से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मित्र से ही एक फ्री रहता है व्यक्ति जो कुछ भी बोल दे। सुदामा जी, कृष्ण जी कहते, क्यों सुदामा, यहां यही सब समेटने आए थे क्या? यही सब लेने आए थे? कैसे आए थे फक्कड़ बन करके? और आज तुम कैसे लगे, यही समेटने आए थे क्या? सुदामा कहते, ए कन्हैया, आ गई मित्र की क्या बात हो गई? मैंने नहीं कोई तेरे यहां चोरी नहीं की, मैं ये सब कुछ लेने नहीं आया था। तेरी रानियां खड़ी, इन्होंने दिया है, मैंने बहुत मना किया। तो कृष्ण जी कहते, उन्होंने दिया है, आपको मना करना चाहिए था कि नहीं? तुमने लिया क्यों? उन्होंने दिया है तो दिया है, वे तो सब महिलाएं हैं, उनकी तो अकल चुटैया में होती है। तुमने क्यों लिया? तुम तो पुरुष थे, आपको ले लेना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बताओ, बात सही है, हम अभी कृष्ण जी के पक्ष में हैं। कोई व्यक्ति मुझे दे कुछ तो मुझे ले लेना चाहिए क्या? बोलो ना, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे भाव से देवे, महाराज जी बहुत ठंड पड़ रही, मैं आपको एक रजाई देना चाहता हूं, और मैं ले लूंगा। महावीर स्वामी का, क्यों रे, रजाई क्यों रे? तो मैं क्या करूं? इन भक्तों ने जबरदस्ती दी, इनकी भावना रखता कि नहीं रखता? नहीं लेता तो ये रो पड़ते। कहते महाराज जी हम बड़ी उससे लिखा के लाए हैं, बिल्कुल उदयपुर से नई बनवा के लाए हैं, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है, तो हमने सोचा कि चलो महाराज जी को एक रजाई। आप लोगों का नेचर होता है, किसी को कौन सी चीज देना, इस समय कौन सी जरूरत है, ठंड में कौन सी चीज की जरूरत है? रजाई की। अब बोलो, तुम मुझे भ्रष्ट करने के भाव से दे रहे हो, दुश्मनी के भाव से दे रहे हो, मुनि महाराज, गुरु महाराज भ्रष्ट हो जाए इस भाव से दे रहे हो, कि भक्ति भाव से दे रहे हो? देने वाले से पूछ रहा हूं, बोलो। भक्ति भाव 100%। नहीं महाराज, हमारा कोई काम, कभी भी कोई भी शिष्य, कोई भी छोटा बड़ों की सेवा करता है, उनको गिराने के लिए नहीं करता, उनकी भक्ति के लिए करता है। अब भक्ति तो स्वीकार करना ही चाहिए।
भक्ति तो स्वीकार करना चाहिए। महावीर स्वामी हमारा ऐसा कान ऐठेंगे तो इनसे कहो ना, ये देते क्यों हैं? आप मुझे समझाते हो बार बार, मैं करूं क्या? आहार को जाता हूं, महाराज ये लो, नहीं लेता हूं तो इनके 12 बज जाते हैं। तो आप इनको कहो ना। महावीर स्वामी उनसे नहीं कहूंगा, वो तो देंगे। ओह, हमने महावीर से कहा कि मुझे क्यों डांट रहे आप इनसे डांटो। इन लोगों को कहो कि महाराज जी को क्या देना चाहिए, इन लोगों को नियम दिलाओ, महाराज जी को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो महावीर स्वामी कहते उनको तो नियम नहीं दूंगा, वो तो भक्ति है, वो तो भगत है, वो तो देना चाहेगा। गाड़ी में नहीं, वो तो प्लेन में बैठा लेगा तुम्हें। हाँ, स्वयं को भली गंदे कपड़े पहनेगा, स्वयं अच्छा पहनाएगा। तुम्हें तो वो सोने चांदी से लाद देगा। वो तो चाहता है कि मेरे गुरु को मैं वो सब कुछ दे दूं जो मेरे पास है, मैं सब दे डालूं। ये भक्त है, उसको नहीं रोकूंगा। क्या गजब। आहारचर्या के संबंध में मैंने श्राप का 4 को पढ़ा। उसमें लिखा है अलोल वृत्ति, पूरी ताकत लगाओ, माल टाल बनाओ, महाराज जी आ रहे हैं, जितना माल बना सको बनाओ, कटोरियां कम पड़ जाए, तवेली कम पड़ जाए, बनाओ। गजब। आप लोगों की भक्ति देख करके इतने आइटम तो तुम्हारे बेटे को नहीं खिलाया और श्रीमती ने तुम्हें भी नहीं खिलाया। जितने तुम्हारी मां और श्रीमती कटोरियां कम पड़ जाती हैं। कई बार तो बनाते सुबह 6 बजे से बना रहे, और जब हम पड़गान हो जाते हैं, इधर पड़गा करके एक व्यक्ति आगे दौड़ता है, तो मैं सोचता हूं आगे क्यों दौड़ रहा है, धीरे धीरे चले। देखो देखो देखो, मेरा देखो गड़बड़ मामला, मैं अपने दिमाग से बड़े परेशान हूं। मैं तुरंत सोचता हूं आखिर ये आगे क्यों दौड़ा। अरे मैं सीधे धीरे धीरे चल रहा हूं, तुम भी धीरे चल। नहीं, एक व्यक्ति आगे दौड़ेगा। अब मैंने कहा कि आंख भी लगा दी वहीं और कान भी लगा दिया। तो वो चिल्लाया बच्चा, मम्मी मम्मी महाराज जी आ गए। यानी अभी चूल्हा चल रहा था, अभी एक आइटम और बनना। जैन श्रावक, जैन महिला कभी थकती नहीं है। कितना बनाऊं, कितने आइटम बनाऊं, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। सोच भी नहीं रहे कि हमारे, यदि तुम्हारी रसोई कोई विदेशी व्यक्ति देख लेवे ना, बनाते समय आइटम देख लेवे, तो वो कहेंगे तुम्हारे महाराज त्यागी वृत्ति है कि इतना माल खाते हैं। और फिर बाहर से और आता है, यानी चौके में अपरंपार बना है, फिर बाहर से थालियां भर भर के और लाते हैं, और वो देखे कि भैया ये महाराज है, इनका पेट है कि कुठिया है। श्रावक की भावना, ओहो, 700 घानी रस पिला गया। जब ऋषभदेव के हार थे, 700 घानी रस था, रस। 700 घानी जानते आप, बनाओ चरखी, 700 चरखियों ने रस पिला था। 7 नहीं, 700 घानियों से रस पिला। लोग देख के कहेंगे आदिनाथ इतना रस पिएंगे? भक्त का देखना, 700 घानी रस पिलवा दिया। और भाव भी कर ले। कोई पूछेगा काहे के लिए? अच्छा वो तुम सब सामान बनाते हो, कोई आगे पूछे इतना सामान क्यों बना? बोले महाराज जी आएंगे, तुम सब रजिस्ट्री मेरे नाम ही करोगे, बदनाम तो तुम ऐसा करोगे कि शायद हमें कोई, इतना महाराज जी खाएंगे। 700 महाराज जी, 700 चरखियों से रस पिला, इतना रस पिएंगे? सारी दुनिया मिथ्या धारणा बना रही। उन्हें कहां अंदर की बात पता है। ओहो, भक्त ने 700 चरखी रस पिलवाया, और जब गुरु महाराज अंजलि खोली तो 3 अंजलि रस लेकर वापस आ गए। आहा, महाराज ने कितना लिया? और भक्त की भावना क्या थी कि 700 घानी रस सब महाराज पी जाएं,
और महाराज ने 3 अंजलि ले लिया। गृहस्थ को श्राप का चारों में यही लिखा, यही लिखा, अलोल वृत्ति, तुम अपनी कोरी ताकत लगाओ। इधर फिर साधु को बुलाया भगवान ने, बोले कहां जा रहे हो? बोले आहार करने के लिए। ध्यान रखना, माल टाल नहीं खाना, ये त्याग कर दे रस का, कम खाना। तो मैं क्या करूं? वो दे रहा है तो क्या करूं? वो देगा, तुम लेना मत। अब उपदेश देने वालों, तुमसे कह दिया जम के बना, और मुझसे कह दिया ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तज रसन को, रसों का त्याग करके जा। आज त्योहार का दिन है, माल टाल बनेगा, आज सब तली मीठी वस्तु का त्याग कर। क्या मामला है? तुमसे कुछ कह दिया और मेरे से कुछ कह दिया। इसी का नाम है जैन दर्शन। साधु से कहा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लेना, तुम तो अपना अल्प थोड़ा सा लेके आओ, इसलिए अच्छा कहो, प्रकृति बना दी। आहार कितना बना है ये मत देखो, साधु ने आहार कितना लिया है ये देखो। इतना बनाने के बाद लोग रो पड़ते हैं। सामान बनाते हो, जब नहीं लेते तो उनके चेहरे उतर जाते, मैंने तो उससे बनाया। लेकिन साधु कठोर, साधु ये जवाब नहीं दे सकता लौट के कि मैं क्या करूं, भक्त नहीं माने, भक्त नहीं माने, मैं करूं क्या? जबरदस्ती दे दिया उन्होंने, नहीं मानते तो उसको बुरा लग जाता। तो ऐसे कान खिंचेंगे हमारे। वो तो तुम्हें कपड़े भी पहना देगा, पहन लोगे। वो तो रजाई भी दे देगा, ले लोगे। वो तो गाड़ी भी दे देगा, ले लोगे। वो तो तुम्हें सोने चांदी से लाद देगा, लाल हो जाओगे। क्या जवाब दूं? जल्दी बोलो ना। भगवान को जवाब मांग रहा है मेरे से। हमने कह दिया ना, मैं क्या करूं, भक्तों ने दे दिया। सुदामा जी ने कहा ना, मैं क्या करूं, तुम्हारी रानियों ने दिया, इनको रोको। अब मैं क्या करूं? महावीर स्वामी कहते उनको नहीं रोकूंगा, तू रुक। मैं क्या करूं? ये जवाब नहीं होगा। तुझे नहीं लेना चाहिए थे, वो तो देगा, वो तो देगा। बोलो, यदि झूठ मत बोलना। यदि हम अंजलि में आहार बंद नहीं करूं तो तुम कितना खिलाओगे ये तो बता दो। और तुम्हें जो देना है वो सब ले लूंगा अंजलि खोल करके। 2-4 दिन में शायद मैं, तुम तो बंद नहीं करोगे देना। नहीं महाराज जी बस आज इतना ही हो, किसी की हिम्मत तो सामने आ जाए। ओ ठाकुर पारस इतने, अब तुम महाराज से कह के दिखाओ, महाराज जी बस इससे ज्यादा नहीं। नहीं, श्रावक की इतनी मजाल कहां है। वो तो यही कहता है मैंने जितना बनाया वो सब महाराज ले जाए, सब खा ले। फिर तू क्या खाएगा? अरे हमारा क्या, हम भूखे सो जाएंगे लेकिन महाराज को नहीं बचाएंगे। एक ऐसे श्रावक की परीक्षा करने पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने एक बात कही कि श्रावक हमेशा ये भावना करता है, तो उनका ऐसे थोड़ी करता है, अपने लिए तो कुछ तो बचाएगा, सब थोड़ी दे देगा। बोले नहीं, जैन श्रावक जब किसी को खिलाता है, माँ जब बेटे को खिलाती है तो ये नहीं सोचती है कि मुझे बचा के नहीं बचा, वो तो खुश होती है कि बेटे ने खा लिया। माताओं, मैंने जो पढ़ा है, तुम कैसी हो वो तुम जानना। आपने तुम्हारे लिए और बेटे के लिए भोजन बनाया है और बेटा खाने बैठा और पूरा भोजन तुम्हारा भी हिस्सा उसमें था और पूरा बेटा खा गया। तुम बीच में टोक दोगी बेटा तेरा आधा है आधा मेरा है, या उसको खिला दोगी? हैं? तुम्हें नहीं मिलेगा, उस दिन उपवास होगा। सच्ची माँ कभी ये सोच ही नहीं सकती। बनाते समय सोचा इतना बेटा खाएगा, इतना मैं खाऊंगा। और बेटा यदि पूरा खा जाए तो माँ के मन में किंचित भी क्लेश नहीं आएगा, बल्कि इतनी खुश होगी आज मेरे बेटे ने डबल खा लिया। ओह, आनंद से फूल जाएगी वो और स्वयं भूखी सो जाएगी। ये माँ का लक्षण है।
माँ बेटे का संबंध है। माँ कभी नहीं सोचती कि मेरा बेटा कम खावे, मेरे लिए तो छोड़ देवे, नहीं। अब दूसरी बात और पूछ लूं, माँ बेटे की हो गई, अब श्रीमान और श्रीमती की और पूछ लूं, फिर बाद में पड़े। क्यों, क्या बात हो गई? दोनों मियाँ बीवी का भोजन बनाया है तुम्हारी श्रीमती ने, और उस दिन पूरा तुम खा गए, उसके श्रीमती को भी नहीं बचाया, तो तुम्हारी श्रीमती, भी तुमसे पूछता हूं पहले, तुम्हारी श्रीमती बीच में टोक देगी कि मुझे भी, मेरे लिए भी तो बचने दो कुछ, दोनों का हिस्सा बना था इसमें, और या फिर पहले ही से बचा के रख लेगी, आधा तुम्हारा आधा हमारा? क्या उम्मीद है आपको? आप लोग बोलो, अपनी अपनी श्रीमती की बताओ। महाराज वो तो पहले ही खा के आएगी हमारे परोसने के खाने के पहले ही वो पहले अपना इंतजाम कर लेगी। नहीं, आपकी श्रीमती आप जानो, मैं उस ये अंदर की बात है, लेकिन हम तो भारतीय नारी की बात करते हैं। हमारे भारत देश की नारी का कभी ये भाव नहीं आएगा कि मुझे बचा के नहीं बचा, तो सब कुछ खिला देगी। आप लोग बताओ, आज भूखी लगी है तुम्हारे श्रीमान को, डबल खा जाएंगे, और अब तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, आगे आटा फाटा है नहीं, तो बोलो खिला दोगी कि बचा लोगी? खिला देगी। मुझे विश्वास है जब ये अपने पति के लिए साल भर में एक दिन भूखों मरती है, करवा चौथ या सुहाग दशमी को, अच्छा ऐसा मौका तुम्हें पड़े तो? तुम तो बदमाश हो, तुम्हें तो मालूम है मुझे नारी तो फिर भी भूखे रह करके खिला देगी, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, ये बहुत बड़ा समर्पण, बहुत बड़ा त्याग, परिणाम ही उनका ऐसा बनता है। लेकिन ये सोचना किसको है? महावीर ने कहा तुम सोचो, वो तो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है, उसको मैं नहीं रोक सकता हूं, मैंने ही कहा है उसको। महावीर ये और कहते, मैंने ही कहा है महाराज को सर्दी लग गई, कुछ कर, तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहा सर्दी लगती, तुम क्या करते हो? जल्दी बोलो, तुम रजाई ओढ़ लेते हो, आग ताप लेते हो, यही तो करोगे, तो तू महाराज को कर, सर्दी लग रही है। महाराज ने नहीं रोका। जंगल में एक महाराज बैठे थे, ग्वाले ने देखा कि जब सर्दी पड़ती तो क्या करते? अलाव, अलाव, अलाव होते ना, अलाव, तब उसने महाराज को अलाव लगा दिया रात में। अब महाराज रात में तो उठ नहीं सकते थे, सुबह जल्दी भागे, अरे छोड़ो यहां से, अलाव करो, मरवा डालेगा। साधु से कहता है तूने क्यों लिया? उसको नहीं रोक सकते हम, तुझे क्या लेना चाहिए था ये विवेक तुझे रखना है, वो तो देगा। और साधु के ऐसे कान खींचे, तू भाव भी मत कर लेना कि ऐसी ठंड में भक्त मुझे रजाई ले जाए, भक्त मुझे अग्नि तपा दे, ये कर दे, भाव भी नहीं करना, ध्यान रखना। तू तो नदी किनारे और चला जा, शीत ऋतु नदिया के किनारे। गजब जैन दर्शन की, भारतीय संस्कृति। दुनिया की माताएं, सर्दी पड़ती है, इस साल आप लोग अपनी माँ से कहना, माँ इस बार बहुत सर्दी पड़ना है, तुम अच्छा, तो तुरंत स्वेटर बुनेगी, रजाई बजाई तैयार करेगी, गर्म पानी सब कुछ करेगी, अरे स्वेटर पड़ना है, ठंड। और मैं अपनी मम्मी, देखना तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी में अंतर देखना। तुम्हारी मम्मी को तुमने कहा कि सर्दी बहुत पड़ेगी, तो वो क्या क्या करेगी तैयारी बताओ, वो तुम लोग सब अपने आप को सोच लो, क्या क्या करेगी। और हमारी मम्मी देखना, और फिर निर्णय करना कौन की मम्मी अच्छी है। और मेरी मम्मी ये है। और हमने कहा माँ इस बार सुना है, पेपरों में पढ़ा है कि बहुत सर्दी पड़ना है। अच्छा सर्दी पड़ना है, तो फिर इस बार मैं सर्दी में कहाँ रहूं? ऐसा कर, वो पता कर जिस नदी में पानी जम जाता है उसके किनारे बैठ जा।
सोचा था कि ऐसा कहने से एक आध कुछ दयालु है, मां तो दयालु है, ऐसा कहेंगे तो जिनवाणी को अच्छा सर्दी पड़ना है, ठीक ठीक है, इस सर्दी में एक रजाई का इंतजाम कर लेना, ये बोलना चाहिए कायदा से तो। और क्या बोला जिनवाणी मां ने, नदी किनारे चला जाना, इस बार सर्दी ज्यादा पड़ना है, उस नदी किनारे जाओ जो नदी जमती हो, नक्की झील, माउंट आबू। नक्की झील में जा, माउंट आबू में, वहां बैठ शीतकाल में। अब बोलो तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में, दोनों में से तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी? आज बिल्कुल अब जो आप कह दोगे वही वरदान मिलना है। सर्दी के दिनों में जो नदी किनारे बैठे छत पे भेजे वो मम्मी ठीक है, कि जो रजाई उड़ा देवे, गरम गरम क्या क्या खिलाते हैं वो खिलावे, वो मंजूर है? तुम बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सी मंजूर है मम्मी? पहली वाली कि दूसरी वाली? हमारी वाली कि तुम्हारी वाली है? ऊपर से बोल रहे हो। अभी मैं कह दूं, जैसी मेरी मां है भगवान करे ऐसी सबकी मम्मी हो जाए, रो पड़ोगे, रो पड़ोगे। और दिगंबर साधु कहता है जिनवाणी से, मां ऐसी मां मुझे जन्म जन्म तक ऐसी मां मिलती रहे कि जो हमेशा हमें ये साहस देती रहे, शीत पड़ रही है तो नदी किनारे बैठ जाके। ये है जैन दर्शन की महिमा। किसी को कुछ कह देते, किसी को कुछ, अलग अलग। तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। कृष्ण जी ये जानते थे, सुदामा बातें कर रहे हो कि रानियों ने दिया, तुम्हारा कर्तव्य क्या था? तुम्हारा क्या कर्तव्य था? जैसे मैंने शादी पे घटाया, भगवान एक तेरा कर्तव्य क्या था? तूने कपड़े त्यागे थे कि नहीं? तूने क्यों लिया? श्रावक दे रहा था तो मैं क्या करूं? एक बार मुझे एक व्यक्ति सोने का पेन देने आया, सोने का पेन, बिल्कुल ओरिजिनल सोना था पेन। अपने भक्त कोई कमजोर थोड़ी है वो तो। पूछने का महाराज जी ये पेन, मैंने कि भाई बहुत चमक रहा है, नकली है कि असली? बोले महाराज जी असली है, बिल्कुल बढ़िया, आपके लिए बनवाया स्पेशल। मैंने कहा ये बता दे भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तू मेरे कौन से जन्म का बैरी है जो भक्त बन करके मेरे से बैर भजा रहा है, ये बता पहले तो, और तू लुभा रहा है मुझे। मैंने कहा ये पेन, अब आहार को जाऊंगा तो साथ में लेके जाना पड़ेगा, सामायिक बैठूंगा, और कोई ने भावना महाराज जी के पास सोने का पैर है तो वो गला भी दबा सकता है पेन के लिए। यदि मैंने छीना झपटी की तो वो कहे महाराज जी, होता है। जिनवाणी कहती साधु को सोचना है, श्रावक तो सोने का क्या रत्नों का भी माल लाके देगा, देगा वो तो भक्ति है उसकी। विवेक साधु को रखना है। कृष्ण जी ने जो फटकार लगाई सुदामा को, तो आप अपनी रानियों को समझाइए ना, उनने क्यों दिया? बोले नहीं, उनको तो खुली छूट है देने की, उनको मैं नहीं रोक सकता। उनको तो मैंने ही कहा है, अपने घर में अतिथि आए उसको सम्मान मिलना चाहिए, मैं कैसे रोकूं उनको? मेरे घर में अतिथि आए और उसका सम्मान मिलना चाहिए, तो सब मेरे का, मैं उनको नहीं रोकूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, तुमने लिया क्यों? क्यों लिया तुमने? सुदामा जी गर्दन नीची हो गई। रानियां आकर के कहने लगी ये हम लोगों ने दिया है, आप इनको क्या? तो कृष्ण जी कहते ओ देवगियों, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, अब उनसे श्रीमतियों से कौन मुंह लगे अभी हाल? नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? क्या इतना अधिकार मुझे नहीं है? बात बहस बढ़ने लगी। सुदामा को तो कुछ था नहीं, और कृष्ण जी बोले सुदामा तू अभी भी नहीं सोच पाया, जब तू फक्कड़ बन के आया था तब मैंने तेरे चरण धोए थे, और अब तू अमीर बन के जा रहा है, मैं तेरे पैर भी नहीं छूऊंगा।